students, how are you all? Hope you all are doing good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 7 about internet world. Okay? See student, what is internet? It is a network of computers that span the whole world. It is a global system of many small networks interconnected with each other through electronic and wireless. Internet users can share a variety of information and communicate with each other across the world. व्हाट दे सेइंग इज इंटरनेट क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड अराउंड स्पैन करते हैं। एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली या वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, जो कि सैटेलाइट, टेलीफोन लाइंस या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, चलो नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सी नंबर 1, इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हो। ओके, इंटरनेट हमारी जो लाइफ का इस टाइम बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है एंड इसके बिना लाइफ रिसर्च हमारे लिए अनइमेजिनेबल हो गई है। उसमें से एक एडवांटेज आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इसमें इजीली सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट एक हैंडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेटा को अपलोड, डाउनलोड एंड शेयर कर सकते हो। इंटरनेट एक गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। इंटरनेट के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट एक एक्सीलेंट प्लेस पे है जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो एंड ग्लोबल यूजर्स तक यू कैन इवन रीच विद द हेल्प ऑफ इट। नेक्स्ट, ऑनलाइन बैंकिंग भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो चुकी है। एंड कैरिंग ओनली वन स्मॉल डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक छोटी सी डिवाइस है जिसके पास इंटरनेट, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके थ्रू आपके हैंड पे, आपके हाथ में एक टाइम पे, दैट मीन्स पूरी इंफॉर्मेशन आप होल्ड करके चल रहे हो। ओके, इंटरनेट लेट्स अ मैन सिट इन वन प्लेस एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू एक पर्सन एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठकर पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता है। ओके, इंटरनेट प्रोबेबली मोस्ट रिवॉल्यूशनाइजिंग इन्वेंशन है अभी तक का। नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, इट हैज टच द लाइव्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। सबसे पहले आपके पास मेन यूज में से है ईमेल इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे कॉमन यूज है ईमेल, जिसके थ्रू हम अक्रॉस द वर्ल्ड किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, वेब पोर्टल एंड वेबसाइट, ये आपके बेस्ट वे हैं जिसके थ्रू आप अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हो। फिर ई बैंकिंग सर्विस जो आपके इंटरनेट के थ्रू होती है, यहाँ पे आप बैंक को अपनी फिंगर टिप पे लाते हैं। इंटरनेट क्या है? एक ओशन है नॉलेज का, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट आपके लिए एक बेस्ट ट्यूटर भी है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बून है जो अपने एकेडमिक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। फ्रॉम फूड टू शॉपिंग तक लेके, बैंक्स टू हेल्थ केयर तक लेके, एवरीथिंग इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है। सो इंटरनेट क्या है? काफ़ी अफोर्डेबल भी है आज के टाइम पे, जिसके थ्रू हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो भी इसका यूज़ कर सकती है फॉर देयर ग्रोथ। ओके, नाउ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सो इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए यू नीड द फॉलोइंग 4 थिंग्स। नंबर 1 इज कंप्यूटर, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा, एक मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन होनी चाहिए अगर आप डायल अप एक्सेस का यूज़ कर रहे हो, या एक डेटा लाइन किसी भी सोर्ट की अगर आप डायल अप एक्सेस यूज़ नहीं कर रहे हो। थर्ड, आपके पास इंटरनेट ब्राउजर एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए अपने आईएसपी के साथ कनेक्ट करने के लिए, एंड एक अकाउंट होना चाहिए आईएसपी पे, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट। अब इतनी सारी मैंने टर्मिनोलॉजी एंड टर्म्स का यूज किया, ठीक है, जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज दे मीन? नंबर 1 इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस जो आपस में रिलेटेड होते हैं उनको लिंक किया जाता है टुगेदर। एग्जाम्पल है yahoo.com, ये एक वेबसाइट है। सो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका यूनिक एड्रेस होता है, एंड जो वेबसाइट का एड्रेस होता है या वेब पेज का, उसको आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल कहते हो। नेक्स्ट इज होम पेज। सो किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज
होम पेज। ओके, ये आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन एंड लिंक प्रोवाइड करेगा जो वेबसाइट के बाकी पेजेस हैं उनके लिए। नेक्स्ट वी कम टू www विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? हमारे इंटरनेट पे सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ वेबसाइट होती हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोस। नेक्स्ट पे कम टू वेब ब्राउजर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट पर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट वी कम टू सर्च इंजन। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू पीपल कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन। लोग क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं यूजिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस। ओके, नाउ सर्च इंजन्स आर एबल टू रिटर्न रिजल्ट्स क्विकली। सर्च इंजन्स क्या करते हैं? बहुत क्विकली आपको रिजल्ट्स वापस दे देते हैं। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑनलाइन, क्या मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पे ऑनलाइन सर्च करते हैं वो, है ना, इंटरनेट को स्कैन करके कॉन्टिन्यूसली हर एक पेज जो उनको मिलता है उनको इंडेक्स करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली ये प्रोवाइड करते हैं। नाउ ओपनिंग द वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पे कहीं भी लेके जा सकता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस को कहीं से भी वर्ल्ड पे कहीं से भी कभी भी देख सकते हैं। सो कैसे वेब ब्राउजर को ओपन किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे, फिर आपको पूरी ऐप लिस्ट को स्क्रॉल करना है जब तक आप वेब ब्राउजर पर रीच नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? गूगल क्रोम को ले रहे हैं एज अ वेब ब्राउजर। उसके आइकन पे आपने क्या करा? क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम ब्राउजर आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सर्चिंग फॉर अ वेबसाइट थ्रू अ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को कैसे सर्च किया जाता है? बहुत सारी डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट पॉपुलर इंक्लूडेड है लाइक गूगल, याहू एंड बिग। एक सर्च को परफॉर्म करने के लिए आपको एक सर्च इंजन को नेविगेट करना पड़ता है अपने वेब ब्राउजर में। कैसे सर्च करेंगे? टाइप वन और मोर कीवर्ड्स आल्सो नोन एज सर्च टर्म्स। आपको एक ज्यादा कीवर्ड्स को टाइप करना है जिनको हम सर्च टर्म्स भी कहते हैं। फिर आप अपने कीबोर्ड पे एंटर की को प्रेस करोगे। इस एग्जाम्पल पे हम स्टोरी बुक्स के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं। फिर जैसे ही आप अपने सर्च को रन करोगे आपको एक लिस्ट मिलेगी वो सारी रेलेवेंट वेबसाइट्स की जो आपके सर्च टर्म से मैच करेगी, एंड इनको हम क्या बोलते हैं? सर्च रिजल्ट्स कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, इफ यू सी अ साइट दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई ऐसी साइट दिखती है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हो उसको ओपन करने के लिए। अगर वो साइट वो नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड थी, आप सिंपली अपने रिजल्ट पेज पे वापस जा सकते हो टू लुक फॉर द मोर अदर ऑप्शंस। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have discussed many terms regarding internet and also about internet. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.